झट पट पट झट जो किया है ना, उसी में हम लोग को पट झट हम लोग को भी बर्बाद कर दिया है कि मेरिट जो है, मेरिट के अंतर्गत भी हम लोग हैं। मेरिट के अंतर्गत होते हुए भी, कट ऑफ के अंतर्गत होते हुए भी हम लोगों को छांट दिया गया है। सरकार से यही शिकायत है कि अच्छा काम करते हुए भी बेकार काम कर रहे हैं। नौकरी तो दी है, लेकिन नौकरी के साथ साथ जिंदगी बर्बाद करते चले गए। अपेयरिंग और डीएलएड अपेयरिंग को मौका दिए, उसके बाद बिना उन लोग का फिल्टर किए रिजल्ट जारी कर दिए। फर्जी विद्यार्थी है, उनके जगह योग्य विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ, 01.1 में इनको मालूम था कि जो ऑलरेडी जो अपेयरिंग वाला होगा, तो उनको मालूम था कि जितने भी व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि सब के सब पास आउट हो जाएंगे। जो मतलब बीपीएससी क्रैक किया, जो थोड़ी वो स्टेट का पास हो जाएंगे या सीटेट पास हो जाएंगे या उनको डिग्री मिल जाएगा। बताइए, ये सब उनको पहले से मालूम था, तो उनको तो सीट बचाना था और जो योग्य आदमी था उसको बर्बाद करना था जिंदगी। इसमें नीतीश कुमार का भी हाथ है, तेजस्वी यादव की भी हाथ है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बीपीएससी कार्यालय के बाहर और बीपीएससी कार्यालय के बाहर जो बीपीएससी ट्री 1.0 के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, आज वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जानते हैं और बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज पटना के हनुमान मंदिर से प्रोटेस्ट निकालकर बीपीएससी कार्यालय तक पहुंचे हुए हैं ये लोग। क्या इनकी कुछ मांगे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रमणि कुमार हुआ। चंद्रमनु जी, ये बताइए आप क्यों यहाँ पे बीपीएससी कार्यालय आए हुए हैं आप लोग? हम लोग आए हुए हैं सर, अतुल प्रसाद का देखिए ये ट्वीट है। इन्होंने बोला था कि मल्टीपल ड्रॉप आउट और बहुत सारे जो सीट मल्टीपल हैं उस पर डिस्क्वालीफाई हैं, उस पर देना है। लेकिन सर ने सिर्फ एक मल्टीपल ही रिजल्ट दिए हैं, ड्रॉप आउट को नहीं दिए हैं। और इसमें क्या लिखा है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट, हमारी समस्या है कि सर हम लोग डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए स्टूडेंट हैं। ठीक है। हम लोग के जगह बहुत से फर्जी स्टूडेंटों का भर्ती हुआ है। फर्जी कहाँ से आ गए? फर्जी अब अतुल सर बताएंगे कहाँ से फर्जी आया है। सब ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे जगह का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, दूसरे जगह के बैठ करके एग्ज़ाम दिए हुए हैं। अभी थंब इम्प्रेशन में बहुत सारे स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं, वही सब फर्जी हैं। और उन अयोग्य विद्यार्थियों की जगह हम लोग का अयोग्य विद्यार्थी मेरिट में होते हुए हम लोग बोर्ड के जगह रोड पर हैं। अतुल सर बोर्ड की जगह रोड पे हैं। जब आप लोग डेट ऑफ बर्थ की वजह से छट गए, कितने साल का फर्क था आप लोग में? नहीं, 2-3 महीने का फ़र्क है सर, बस 2-3 महीने का फ़र्क है। तो कुछ गाइडलाइंस भी बीपीएससी ने तैयार किया होगा नहीं? इस विज्ञापन के अनुसार, इतने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सभी की भर्ती प्रक्रिया होगी। वो तो भर्ती प्रक्रिया का न्यूनतम आहारता और अधिकतम रहता है, उसके अंतर्गत हम लोग हैं। ठीक है। लेकिन है कि मेरिट जो है, मेरिट के अंतर्गत भी हम लोग हैं। मेरिट के अंतर्गत होते हुए भी, कट ऑफ के अंतर्गत होते हुए भी हम लोगों को छांट दिया गया है। मेरिट से बाहर होने के बावजूद इसके क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही है, घर से, परिवार से, फैमिली से? इतनी कड़ाकी की ठंड में देख रहे हैं हम लोग आकर के, कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार बहरी है, गूंगी है, नहीं सुन रही है। उसके बावजूद हम लोग महावीर मंदिर से लेकर के आयोग तक आए हुए हैं। यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि कुछ देर पहले आप कुछ और भी बात बता रहे थे कि आपकी शादी लगी हुई थी, फिर लड़की। अरे सर, वो अंदर का बात है, क्या बताएं। शादी मतलब बेरोजगार को कौन पूछता है, बताइए? बेरोजगार से कौन शादी करना चाहता है? पकड़ा बिया हो रहा है ना सबका। पकड़ा हुआ बिया हो रहा है, तो वही हो रहा है। रोजगार है, उसको जबरदस्ती पकड़ के कर दिया जा रहा है। अच्छा। हम लोग बेरोजगार हैं, नहीं कोई पूछ रहा है। हम लोग आए हैं आयोग के पास। हम लोग योग होते हुए भी अयोग्य विद्यार्थियों का हो गया है। माननीय अतुल प्रसाद ने कहा था कि जितने मल्टीपल स्टूडेंट हैं या फिर ड्रॉप आउट हैं और फर्जीवाड़े स्टूडेंट हैं, उनके जगह अयोग्य विद्यार्थियों का एक बार नहीं, 2 बार 3 बार तक, जब तक उनका मतलब फुल नहीं हो जाता है, सीट भर नहीं जाता है, तब तक। क्या चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं कि आयोग से हम यही चाहते हैं कि जितने अयोग्य विद्यार्थी जो पकड़े गए हैं, ड्रॉप आउट हुए हैं, जो फर्जी विद्यार्थी हैं, उनके जगह योग्य विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? जी, मैं भी वही चाहता हूँ जो सभी लोग चाहते हैं यहाँ पर। जैसे हम लोग का मेन मुद्दा है कि जैसे के पाठक सर हुए या अतुल सर हुए, इतने योग्य व्यक्ति हो के भी अयोग्य वाला काम कर, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। मोटा मोटी मान लीजिए कि इनको मालूम था भाई 01.1 में इनको मालूम था कि जो ऑलरेडी जो अपेयरिंग वाला होगा, तो उनको मालूम था कि जितने भी व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि सब के सब पास आउट हो जाएंगे। जो मतलब बीपीएससी क्रैक किया, जो थोड़ी वो स्टेट का पास हो जाएंगे या सीटेट पास हो जाएंगे या उनको डिग्री मिल जाएगा। बताइए, ये सब उनको पहले से मालूम था, तो उनको तो सीट बचाना था
और जो योग्य आदमी था उसको बर्बाद करना था ज़िंदगी। इसमें नीतीश कुमार का भी हाथ है, तेजस्वी यादव की भी हाथ है। तो मैं कहता हम 10 लाख नौकरी देंगे, नौकरी क्या देंगे, कुछ नहीं दे रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद पहले बोले थे भाई ये डोमिसाइल लागू होगा, असला 2 दिन बचा है। ये इंडिया का जो इसी लोग का नेता लोग का चला बैठक, उसमें बाद डोमिसाइल भी हटा दिया। उसके हम लोग कोई तकलीफ नहीं, मोटा मोटी मान सरकार की दावेदारी है कि हम फ्री एंड फेयर एग्जाम ले रहे हैं, जल्द झटपट नौकरी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, झट पट झट जो किया है ना, उसी में हम लोग को पट झट हम लोग को भी बर्बाद कर दिया, समझ गए। तो एक कह रहा कि पट झट जो कर रहा, आप एग्जाम लिए अच्छी किए, नौकरी जल्दी दी वो भी ठीक किए, लेकिन आपको मालूम था कि स्टेट पे जो होगा, स्टेट का एग्जाम ले रहा है, जो बीपीएससी का एग्जाम दिया, जरूरी थोड़ी है कि सभी बच्चा सीटेट पास ही हो जाएगा या स्टेट पास हो जाएगा। आप डायरेक्ट आप जो है बिना डीबी का चेक किए डायरेक्ट आप रिजल्ट की आ दिए। और आपको मालूम था क्योंकि आप जो एक आईपीएस ऑफिसर है, आप एक ऐसा अनजान आदमी नहीं कि आपको नहीं मालूम क्या रहेगा। आप लोग के अनुसार फ्री एंड फेयर एग्जाम नहीं हो रहा है क्या बिहार में? कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो डायरेक्ट आप बिना डेबिट चेक किया डायरेक्ट रिजल्ट गिरा दिए, और रिजल्ट गिराने के बाद भी सीट खाली है, अभी भी 23,000 सीट खाली है। जांच पड़ताल हुए रिजल्ट ऐसे कैसे गिर सकता है? अब कैसे गिर सकता है वो तो के पाठक सब बताएंगे, या अतुल सब बताएंगे, या नीतीश जो उनको बोले होंगे, क्या नाम उनका, के पाठक जी के, उनको या अतुल जी को बोले होंगे कि देखिए क्या है नहीं है। सो ना नीतीश जी सुन रहे हैं ना तेजस्वी जी सुन। आपकी क्या शिकायत है? सरकार से यही शिकायत है कि अच्छा काम करते हुए भी बेकार काम कर रहे हैं। नौकरी तो दी है, लेकिन नौकरी के साथ साथ जिंदगी बर्बाद करते चले गए। एक को नौकरी दी है, 2 को बर्बाद कर दिए। कैसे जिंदगी बर्बाद होगी? जिंदगी बर्बाद नहीं हो गया। मान लिया कि हमको डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हुए, अगर आप जो है डेट ऑफ बर्थ के कारण जो छटे हुए, ये 1 नंबर से छटे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये लिस्ट देखिए पूरा 1 to 5 में 9, 10, 11, 12 लोग व्यक्ति जो है, अगर आप जो ये लोग जो फर्जी पकड़ा रहा है, अगर आप सही से डीओ करते, जो फर्जी बाहर आता, अगर वो उसको जगह पे, तो हम लोग तो भाई आज रहते कि नहीं रहते, बताइए। उसके बाद जो अतुल साहब भी ट्वीट किए थे, देख लीजिए उनका 25 अक्टूबर का ट्वीट है। बोले थे क्या कि जो मल्टीपल होगा, ड्रॉप आउट होगा, फर्जी वाला होगा, उस पर जितना भी रिजल्ट बनेगा सब पर हम देंगे। और बोला गया था पहले से कि 4700 देंगे, लास्ट में दिए कितना 2300 सीट दिए। उसमें भी 2300 में भी पता चला क्या कि NIOS वाला को भी दिया है। अब NIOS वाला का रिजल्ट भी दे दिया है, लगभग 200 रिजल्ट दिया है NIOS वाला का। उसमें भी उस लोग जा रहा है, आप काउंसलिंग कराना तो उसको काउंसलिंग नहीं करा भाई। सभी लोग डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं। इसमें लगभग जितने आए हो सब डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं। कैसे छटे हो आप? डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं। 1,20,336 का जो रिजल्ट दिया गया था, उसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे, शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो क्या कहते हैं सीटेट और डीएलएड फेल थे। उसके लिए जब हम लोग आवाज़ उठाए कि सीटेट फेल और डीएलएड फेल वालों का रिजल्ट कैसे दे दिया गया, तो उसके बाद अतुल सर का ट्वीट आया और विभिन्न सारे मीडिया के माध्यमों से बोला गया कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो अयोग्य होगा, डीबी के दौरान जो अयोग्य होगा, वैसे सीटों पे पुनः सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर उसमें भी फिर कोई अयोग्य होता है तो उसके लिए फिर दूसरा रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर सप्लीमेंट्री। आप कैसे छटे हैं? जी हम भी डेट ऑफ बर्थ से छटे हैं, और ये छटना हालांकि हम लोग को जानकारी छटा गया, छटे नहीं है। इस रीज़न ये है कि बीपीएससी के चेयरमैन जो स्टेट अपेयरिंग और डीएलएड अपेयरिंग को मौका दिए, उसके बाद बिना उन लोग का फिल्टर किए रिजल्ट जारी कर दिए। रिजल्ट जारी करने के क्रम में क्या हुआ कि जो सीटेट फेल थे वो भी बीपीएससी में क्वालिफाई कर गए, डीएलएड फेल थे वो भी बीपीएससी में क्वालिफाई कर गए, लेकिन सर ने तो फिल्टर किए नहीं और रिजल्ट जारी कर दिए उन लोगों को। तो जब रिजल्ट जारी किए तो हम लोग जो एलिजिबल हम लोग हैं, जो शिक्षक हैं, हम लोग को कहीं ना कहीं उसकी वजह से बाहर हो गए, और डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हो गए, और जो वो लोग था वो लोग का रिजल्ट हो गया, और कहीं ना कहीं जा करके अब वो लोग कहीं ना कहीं छट गया तो सीट तो खाली हो गई। जब सीट खाली हो गया तो सर ने बोला था कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, इन एलिजिबल, और जो ड्रॉप आउट होगी उस पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, और मल्टीपल पे भी। आप लोग प्रोटेस्ट कब से कर रहे हैं? सर हम लोग तो जब से रिजल्ट आया उसके बाद से प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। आप लोगों की संख्या कितनी है? हाँ सर, हम लोग की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, कितनों कम होगा तो मतलब क्या बतावे, उसका हम लोग के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन हम लोग आते रहते हैं। लेकिन ये जो ठंड है इस वजह से बच्चे आज तो कुछ कम भी आए, हम लोग का अभ्यर्थी, हम लोग जो क्लोज थे, नज़दीक का थे, वो लोग आए हैं, लेकिन दूर दूर वाले लोग नहीं आए हैं ये ठंड की वजह से। तो इनका साफ तौर पे आरोप है कि बीपीएससी आयोग रिजल्ट प्रकाशित की है, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, और इन लोगों का सरकार पे आरोप है कि सरकार चोर है, सरकार इन लोगों के साथ खिलवाड़ की है और इनकी ज़िंदगी के साथ सरकार खेल रही है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।